नमस्कार दोस्तों, मैं जय शुक्ला आप सभी का आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब बहुत बेहतरीन होंगे। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CSIR की तरफ से एक हमें रिक्रूटमेंट देखने को मिल रही है जो कि होने वाली है टेक्नीशियन और टेक्निकल असिस्टेंट के लिए। अब यहाँ कितनी वैकेंसीज हैं हमारी, या फिर मैं बात करूँ कि कौन कौन लोग होंगे जो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल रहने वाले हैं, यानी कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, या फिर इसमें आपका एज क्या रहने वाला है, किसको कितना रिलैक्सेशन मिलेगा, कितनी पोस्ट रहने वाली है, क्या फीस रहेगी, इन सभी मुद्दों पे आज हम बात करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के आज के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ ये कि आप इस नोटिफिकेशन को देख सकते हैं और इसका जो आपका फॉर्म फिलिंग डेट है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। और फॉर्म फिलिंग आपका चलेगा 12 दिसंबर से लेकर के 12 दिसंबर 2025 से लेकर के आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो 12 जनवरी 2026 तक। यानी कि आपके पास अभी पूरा 1 महीने का समय है जब तक में आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अब बात कर लेते हैं कि आखिर इसमें क्या क्या रहने वाला है। आप देख सकते हो एडवर्टीजमेंट नंबर क्या रहेगा। टोटल वैकेंसीज कितनी है, तो आपकी है 34 रहेंगी। एप्लीकेशन मोड जो कि आपका ऑब्वियसली ऑनलाइन रहने वाला है, ऑलरेडी डेट मैं आपको बता चुकी हूँ। इंपॉर्टेंट डेट यही याद है कि भाई देख लेना कि नोटिफिकेशन आया है आपका 11 दिसंबर को और जो फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गया है 12 तारीख से शुरू हो गया है, 12 जनवरी तक आपका चलेगा। ओके, अब बात करते हैं कि आपकी इसमें फीस क्या रहने वाली है। तो फीस है आपकी OBC है, जनरल है या फिर EWS है, तो इन सभी के लिए आपको 500 रुपये पे करना पड़ेगा। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो भी मतलब कि दूसरी कैटेगरी यानी कि SC ST हैं या फिर PW है या फिर जितने भी वुमेन हैं, तो जो भी ये लोग अप्लाई करेंगे आपके लिए कोई भी फीस यहाँ पर नहीं मांगी गई है। ओके, अब देख लोगे आपकी जो वैकेंसीज है उसमें आपका पोस्ट नेम है टेक्नीशियन है और एक है टेक्निकल असिस्टेंट। ठीक है, टेक्नीशियन में आपकी 15 वैकेंसीज है और टेक्निकल असिस्टेंट में आपकी कितनी है 19 वैकेंसीज होने वाली है। इसको अभी मैं दिखा दूंगी कौन से कैटेगरी में कितनी है, उसको भी हम अभी एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, अब इसका क्वालिफिकेशन देख लो कि टेक्नीशियन के लिए आपसे मांगा गया है ITI। क्या मांगा है, तो आप कहेंगे ITI आपसे मांगा गया हुआ है और आपका इसमें जो है डिप्लोमा होना चाहिए रेलेवेंट फील्ड में। याद रखिएगा, रेलेवेंट फील्ड में आपका डिप्लोमा मांगा गया है। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 19 वैकेंसीज है और इसमें भी डिप्लोमा मांगे हैं या फिर BSc इन रेलेवेंट फील्ड, या तो आपने डिप्लोमा कर रखा हो या फिर BSc किया हो। अब ये असिस्टेंट का है वो टेक्निकल, यानी कि आपके पास ITI है, जिस भी ट्रेड में ITI होना चाहिए। ठीक है, ओके, तो आगे हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि आगे और क्या क्या रहने वाला है। सेम सिलेक्शन प्रोसेस यही है कि आपका पहले रिटन होगा, देन आपका ट्रेड या स्किल टेस्ट होगा। ट्रेड यानी कि जिससे भी आपने ITI किया हुआ है वो होता है ट्रेड, तो उसका आपका टेस्ट लिया जाएगा। ओके, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका कुछ मेडिकल चेकअप होता है जो हर एग्जाम का या फिर किसी भी उसके हम बात करते हैं तो उसमें होता है। ठीक है, बात कर लेते हैं यहाँ पर हमारे पास है कि आखिर इसमें जो हमारी वैकेंसीज हैं कितनी कहाँ पर होने वाली है। जैसे टेक्नीशियन की अगर मैं आप लोगों से बात करूँ तो देखिए यहाँ पर है हमारे पास अनरिजर्व्ड के लिए 7 वैकेंसीज हैं, टोटल 15 है। 7 अनरिजर्व्ड के लिए होने वाली है, 4 हमारे पास OBC के लिए है। यहाँ SC के लिए 2 पोस्ट रहने वाली है, ST के लिए आपकी 1 है, EWS के लिए भी 1 रहने वाला है। और जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ 28 साल से कम है तो आप इस एग्जाम को फिल कर सकते हैं, आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल रहने वाले हैं। इसके अगर पे लेवल की बात करते हैं तो ये आपको मिलेगा लेवल 2 का, यानी कि अभी आपको जो है आपकी सैलरी 19,900 होती है इन हैंड, पर आपका सारे अलाउंसेस मिला करके जो है आपको जो आपको सैलरी मिलती है वो मिलती है 40,000। ठीक है, तो यानी कि आपकी जो टेक्नीशियन है इसकी सैलरी आपकी 40,000 मिनिमम रहने वाली है, मतलब अप्रॉक्स इसके आपके रहेगी ही रहेगी। ठीक है, टेक्निकल असिस्टेंट की अगर मैं बात करती हूँ इसमें टोटल आपकी नंबर ऑफ वैकेंसीज है 19, अनरिजर्व्ड की आपकी होने वाली है 8, OBC के लिए है 7, SC के लिए है 1, ST के लिए 1, EWS के लिए यहाँ पे 2 वैकेंसीज है। सेम एज का सेम ही क्राइटेरिया है। और अगर मैं आपकी इसमें सैलरी की बात करती हूँ तो सैलरी आपको मिलेगी लेवल 6 की। ठीक है, जिसमें आपको 35,400 से लेके 1,12,400 तक जाता है। इन हैंड आपको सारे अलाउंसेस वगैरह सब कुछ मिला करके आपको 72,000 के आसपास मिल जाएगी। ठीक है, तो आपका ये होने वाला है आपका सारा का सारा क्राइटेरिया। आगे हम बात कर लेते हैं थोड़ा इसके सिलेबस पे। अगर हम सिलेबस देखते हैं तो सबसे पहले देखिए आपका ये जो एग्ज़ाम होगा OMR शीट पे होने वाला है। यहाँ आप क्लियरली देख सकते हैं कि इन्होंने मेंशन कर रखा है कि OMR बेस्ड होने वाला है आपका, या फिर कंप्यूटर बेस्ड, या MCQ तो MCQ होगा। ठीक है, ओके, या फिर कंप्यूटर बेस्ड होगा या फिर OMR, वो आपका बाद में वो पूरा फुल बता ही देंगे। ठीक है, मीडियम
क्वेश्चन क्या रहेगा, विल बी सेट इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, दोनों ही आपके पास रहेंगे, यानी आप दोनों जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल है आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। स्टैंडर्ड क्या रहेगा, एसएससी का होगा, आईटीआई का, और 12th स्टैंडर्ड का आपका ये एग्जाम रहने वाला है। नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 150 रहेंगे, जिसमें आपके लिए 2.5 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। कितने घंटे, 2.5 घंटे का आपको समय दिया जाएगा, यानी 150 सवाल 150 मिनट। ओके, आगे बात करते हैं यहाँ मेंटल एबिलिटी। आपका पेपर इसमें 3 में होगा। सबसे पहले अगर मैं टेक्नीशियन की आपकी बात करती हूँ, टेक्नीशियन की हम बात करें, अगर टेक्नीशियन का जो आपका एग्जाम होगा वो 3 उसमें होने वाला है पार्ट में। पार्ट 1 होता है आपका जो 1 घंटे का होगा, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जिसमें 50 सवाल पूछे जाएंगे 100 नंबर का, यानी कि एक सवाल आपका 2 नंबर का होगा। सब्जेक्ट इसमें होगा आपका जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा, सिचुएशनल जजमेंट आपसे पूछा जाएगा, यानी कि इन मुद्दों पे आपसे ये सवाल पूछा जाएगा जिसको इन्होंने ध्यान दिया है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट। ठीक है, उसके बाद सेकंड पेपर आपका होगा जिसके लिए आपको 30 मिनट दिया जाएगा। पहले पेपर के लिए आपको 1 घंटा अलॉट किया जाएगा, बट सेकंड जो पेपर है उसके लिए आपको 30 ही मिनट दिया जाएगा, जिसमें आपसे जनरल अवेयरनेस के 25 सवाल होंगे और इंग्लिश लैंग्वेज के आपके पास 25 सवाल होंगे। वही है कि 75 नंबर का आपका ये पेपर होगा, 3 मार्क्स ईच क्वेश्चन का होने वाला है, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होने वाला है। पर अच्छी चीज है ये है कि बहुत ज्यादा मतलब 1 नेगेटिव मार्क है इसमें। ठीक है, इसमें नहीं था, फर्स्ट पेपर में आपके नो नेगेटिव मार्किंग थी, बट सेकंड जो आप दोगे तो यहाँ 1 नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, एक सवाल 1 नंबर गलत। ओके, यानी कि आप एक सही करते हो, एक राइट आंसर करने पे आपको 3 मार्क दिया जाएगा, लेकिन अगर आप एक गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर कट हो जाएगा, यानी 1/3 वाली सिचुएशन यहाँ रहने वाली है। ओके, थर्ड पेपर होता है आपका कंसर्न सब्जेक्ट, यानी कि जो भी आपका जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट होगा उससे आपको ये 50 क्वेश्चन पूछेंगे, जिसमें आपको 90 मिनट दिया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा 150 नंबर का ये होगा और 3 नंबर का एक प्रश्न होगा, इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि पहले पेपर में तो नहीं थी, दूसरे में भी नेगेटिव मार्किंग है, तीसरे में भी नेगेटिव मार्किंग है। ये हुई बात टेक्नीशियन की। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर टेक्निकल असिस्टेंट की, कि टेक्निकल असिस्टेंट के लिए यहाँ आपका क्या रहने वाला है पूरा का पूरा। ठीक है, तो टेक्निकल असिस्टेंट भी सेम ही चीज़ें हैं आपकी। नंबर ऑफ क्वेश्चन आपका 200 होगा, इसमें मीडियम ऑफ क्वेश्चन दोनों रहेंगे, इंग्लिश हिंदी बोथ रहेगा। डिप्लोमा होना चाहिए आपके या ग्रेजुएशन लेवल, यानी स्टैंडर्ड कह रहेगा डिप्लोमा या ग्रेजुएशन लेवल का आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, पेपर 1 है, पेपर 2 है, पेपर 3 सेम चीजें हैं, पेपर 2 है, पेपर 3 है। पेपर 1 में आपको 1 घंटा दिया जाएगा, सेम जो है वहाँ था टेक्नीशियन का था। पेपर 1 होगा मेंटल एबिलिटी टेस्ट, नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ 50 रहने वाले हैं, 100 का होगा, यानी कि 2 नंबर 1 सवाल का। ठीक है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सेकंड जो होता है आपका सेम चीजें, इसमें देख लेना थोड़ा रीजनिंग भी है, इसमें आपका रीजनिंग भी लिखा हुआ है। ठीक है, ओके, बाकी तो सेम ही चीजें हैं। पेपर 2 भी आपका 30 मिनट का होगा, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, मतलब सेम ही चीजें, ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है टेक्नीशियन में। ठीक है, पेपर 3 जो होगा वो आपका ट्रेड का होता है। किसका होता है, यानी कि आपका कंसर्न सब्जेक्ट, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसी से आपसे 100 सवाल पूछा जाएगा, जो कि 300 का होगा, और यहाँ भी 1 नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। ठीक है, ओके, तो आई होप आपको यहाँ तक चीजें समझ आई होंगी। बाकी इसका लास्ट डेट आपका रहने वाला है 12 जनवरी, ध्यान दीजिएगा, इसका आखिरी दिन रहेगा आपका 12 जनवरी फॉर्म फिलिंग का, 12 जनवरी 2026, इसीलिए इस फॉर्म को समय रहते ही फिल कर दीजिएगा। और अगर आपको इसकी प्रॉपर पीडीएफ चाहिए तो वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो आप हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। बाकी आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।